हार दोस्तों, सीओ सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के पास मात्र 3 महीना का समय बचा हुआ है। जैसे कि अभी तो जून ख़त्म हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का हो जाएगा। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग देख रहे थे खोटा में, ये खोटा लोक कथा पढ़ रहे थे। लोक कथा में हम लोग अभी तक 8 लोक कथा पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो इस चैनल पे नए हैं और खोटा लोक कथा नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो खोटा प्लेलिस्ट में जा करके आप 8 लोक कथा पढ़ सकते हैं। आज हम लोग 9वां लोक कथा 7 भाई एक बहन पढ़ेंगे, जिसके संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इस लोक कथा में क्या बताया गया है। इससे पहले हम लोग इसका मुख्य रूप से सारांश जानते हैं कि जैसे कि हर लोक कथा में हम लोग सबसे पहले सारांश देखते हैं कि उस लोक कथा में मेनली बताया क्या गया है। तो इसी तरह इस लोक कथा का सारांश ये है कि 7 भाई रहता है, उसका एक बहन रहती है, और वो जो बहन रहती है और उसके अलावा उसके मम्मी पापा कोई नहीं रहते। सातों भाई इसकी देख रेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार से इन लोग सभी रहते हैं। सातों भाई का शादी हो जाता है, सातों भौजी लोग आती है, और भौजी लोग जानते हैं कि कोई कोई भौजी लोग बहुत ज़्यादा लड़ाकिन होती है। तो उसी तरह इसमें दिखाया गया है कि जो भौजी लोग हैं वो इसके बहन से, जो एक तरफ से ननद होगी, वो अपनी ननद से बहुत मतलब लड़ाई तो नहीं करती हैं, लेकिन उसको तंग करने के लिए एक से एक काम देती है। फुटल घैला में पानी लाने देती है, बिना रस्सी का लकड़ी लाने देती है, सरसों बून देती है खेत में और उसे चुन के वापस लेके आने बोलती है। तो इसी तरह इस तरह का ऐसा ऐसा काम देती है और कि वो परेशान हो जाए और हम लोग को छोड़ के चल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब सातों भाई जब अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सातों जो गोतनी रहती है उन लोग को लगता है कि मेरा जो पति है वो अपनी बहन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम लोग को उतना ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं। बहन को ज़्यादा प्यार देने के चलते हम लोग को ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो सातों गोतनी है, वो जो सातों भाई का जो बहन रहती है, यानी कि गोतनी लोग का जो ननद रहती है, उसको बहुत परेशान करती है क्योंकि उन लोग घर छोड़ के मेरी जो ननद है वो भाग जाए कहीं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उन लोग जो सातों गोतनी रहती है, वो एगो डूमर का पेड़ रहता है, उस पे चढ़ा के ये जो सातों भाई की जो बहन रहती है, जिसका नाम सुगा रहता है, तो सुगा को पेड़ पे चढ़ा के उन लोग सब वापस आ जाती है। और नीचे में क्या करती है, कांटा बेर का कोयर बेर का कांटा होता है, जो बबूल का कांटा होता है, उसको घोर देती है चारों तरफ से। जैसे हम लोग घोरान कैसे घोरते हैं, उसी तरफ से घोर देती है कि वो नीचे नहीं उतरे और घर नहीं आए। वो जंगल में रहेगी, कोई जंगली जानवर आएगा, उसको खा पी के मार देगा, ख़त्म हो जाएगा कहानी, यही सोच के। लेकिन जाखे राखे साइयाँ मार सके ना कोई, इसमें है कि उसको कोई कुछ नहीं होता है। उसके सभी जो जीव जंतु सब उसका सहायता करते हैं। और लास्ट में उसके जो भाई लोग रहते हैं वो वापस आते हैं, जब अपना देश जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो वापस आते हैं तो देखते हैं कि मेरी जो बहन है वो डूमर के पेड़ पे रात पे रो रही है। और सौभाग्य देखिए, साइंस देखिए कि वही पेड़ के नीचे सातों भाई बैठते हैं, और एकाएक उसका जो नज़र है वो बहन पे पड़ता है, और बहन को नीचे उतारता है और वापस घर ले आते हैं, और अपना पत्नी को दमदमा के पहले धोता है सब कोई। उसके बाद क्या होता है, सुगा का शादी हो जाता है, सुगा अपने घर चल जाती है। बस ये लोक कथा में इतना ही बताया गया है। तो चलिए आज हम लोग इस लोक कथा को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे, और क्वेश्चन भी देखते जाएंगे इसमें कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और उसका हर एक वर्ड मीनिंग देखेंगे। मतलब जो भी शब्द आया हुआ है उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, वो सारा चीज़ हम लोग देखते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 7 भाई एक बहन के संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत। 7 भाई एक एगो दुलराती बहन हली सुगा, मतलब जो उसकी बहन रहती है उसका नाम क्या रहता है? सुगा। देखिए हम लोग को राहत की बात यह है कि सातों भाई का नाम नहीं दिया हुआ है। ऐसी भी देखिए कि जितने भी हम लोग लोक कथा पढ़े हैं वो थोड़ा सा सिंपल वे में है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उलझाया नहीं गया है कि इतना आदमी है, इतना पात्र है। क्योंकि पुराना ज़माने से जो चलते आया है, जो लोक कथा, लोक कहानी जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसमें इतना ज़्यादा उलझाया नहीं गया है, मेन रूप से है शिक्षा के रूप में देखा गया है या फिर मनोरंजन के रूप में। इसीलिए इसमें जो है सातों भाई का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ उसकी बहन का नाम है सुगा जो मुख्य पात्र में है। माए बाप मोर गेल हलथिन, उसके माँ बाप नहीं रहते हैं। सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हला। सात वो जो भाई था वो एगो तो बहन रहती है, उसको बहुत लाल प्यार से पालते पोसते हैं। सातों भाई एक बिहा भई गेल हलिन, बहिन बाट बेसी टाइम देख सातों भौजी बड़ी पसपसी। अब देखिए जो सातों जो भाई रहता है उन सभी का शादी ब्याह हो जाता है। जो सातों भौजी रहती है उन लोग सोचती है कि जो सुगा है उसके प्रति तो मेरा पति का बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा टान है। वो सब देख के जो होता है, देखिए बहुत ज़्यादा टान है, वो सब देख के जो भौजी रहती है उन लोग के बीच में बहुत पसपसी मतलब ईर्ष्या का भाव आ जाता है। उ सभेक सोच हलै जे बहिने प्यारे के चलते मर्दाइन जनिक बाट बेसी ध्यान नहीं देहत। वो सोचती थी कि जो बहन को मेरा पति लोग जो इतना बहन को प्यार करता है वही चलते हमारे इनसे इतना वो बेसी प्यार नहीं कर पा रहा है। कौन है पाए, उसके पति लोग बेसी प्यार अपना जनी लोग से नहीं कर पाता है। यही देख के जो सुगा से वो सातों भौजी लोग जो है वो बहुत पसपसी है उन लोग के बीच में, यानी कि ईर्ष्या का भाव है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मने भीतर भीतर की तरी सुगा के छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। मतलब जो भौजी लोग है वो तो भाई तो बहुत प्यार करता था अपनी बहन से, तो उन लोग जो है वो भौजी लोग जो है उन लोग तो अंदर अंदर बहुत पसपसी था मन में, लेकिन ऊपर से क्या के बोलती थी, नूनी नूनी, प्यार से नूनी नूनी। और लेकिन मने मन सोचती रहती थी किसी तरह सुगा से छुटकारा हम लोग को हो जाता। आगे देखिए क्या होता है। एक बेर सातों भाई बनीजे, यहाँ पे देखिए बनीजे का मतलब दिया होगा व्यापार करेले बाहर जाए लगला। उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा किस लिए सातों भाई बाहर जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए। जैक समैया सातों भाई जनियन के कहलथिन। जब सातों भाई व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो उस समय जनियन के क्या बोलता है, सुगा हमने साधक बहन लगी। मतलब सुगा जो हम लोग का है वो बहुत साधना मतलब होता है परेशान करना, लेकिन यहाँ पे साधे का मतलब ये होगा कि बहुत मन्नत से बहुत विनती से 7 गो बहन हैं, एक बहन हम लोग को मिली है। हमनिए ओकर माय बाप, हम लोग ही उसका सब कुछ है। ओकर जैसे कोनो दुख ना हेवे के चाहिए। उस सातों भाई बोलता है कि हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन उसको जो सुगा है मेरी जो बहन है उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। मतलब व्यापार करने के लिए उन लोग चल जाते हैं वन की तरफ। बिन मर्दे घारे जनिए भेला मालिक। अब देखिए मर्द तो सब तो चल गया व्यापार करने के लिए, अब जो औरत लोग है वही तो मालकिन हो गई घर की, जो मन सो करेंगे। सातों गोतनी हाथे घर करना अलग, घर का मतलब जितना भी अधिकार है, जितना भी उत्तरदायित्व है, जो करना है, जो धरना है, सब कुछ सातों गोतनी के हाथ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, तो जैसन मन तैसन खाए पीने लगला। जैसा मन था वैसा खा रहे हैं, वैसा पहन रहे हैं। मेंतु मंझली तनी परसी नहीं हली, मतलब मंझली थोड़ा सा ज़्यादा ईर्ष्या करने वाली थी। काहे जे ओकर नहीं हराए तनी बेस चाँस बारी और चमक दमक हले। मतलब वो थोड़ा बड़ी घर से आई थी तो उतना वो लाड़ प्यार उतना मतलब नहीं जानती थी, प्यार भावना उसके अंदर में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव था। उ सभे गोतनिक उस कौते रहतलिन जे सुगिया के एते दुलार देल उ मुढ़े चढ़तो। उ जो मंझली गोतनी रहती है उस सब को उसकाते रहती है कि सुगिया के तो इतना प्यार दे रही है, इतना प्यार दभी तू मुड़े चढ़ता, हमरिन के भेलू नाय देता। और लुर नाय सीखले ओकर ससुर घारे के लोग सातों गोतनिया ढेंस लगा के गायर देवथुन। मतलब बोलती है कि बहाना बनाती है सिर्फ कि अगर वो सुगा को हम लोग लूर नहीं सिखाएंगे, जीने के लिए ज़िंदगी नहीं सिखाएंगे, तो जो ससुर घर जाएगी जहाँ पे उसका शादी होगा सुगा के, वहाँ के लोग जो है हम लोग को ढेंस लगा के हम लोग को मतलब जोड़ के बहुत गारी देंगे, बहुत हम लोग को सुनाएंगे। यही चीज़ कह के सब गोतनी को जो मंझली गोतनी रहती है वो बहकाती है। अब आगे क्या होता है, यह बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगल थी। यही समझ बुझ के अब तो सोचती है सातों को तो बहका दी, सब छऊ को मंझली को गोतनी जब छऊ को बहका दी तो सब खोजने लगे कि अच्छा इसको कैसे सबक सिखाएं सुगा को। सातों खैतला पितला मेहनतुक सुगा खोज पुछार करे के ना के करे। मतलब सब खाती पीती थी, सब खा पी रहा आराम से जी रहा, लेकिन सुगा को कोई खोज पुछार ना है कि तू खैने की ना खेलिस, कोई नहीं पूछने वाला। जब तक भाई था तब तक तो पूछता था, अब जब भौजी लोग आ गई तो कोई नहीं पूछ रहा। बेचारी सुगा
ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। सुगा को कोई खोज प्रचार नहीं, अगर खाई हुई तो खाई हुई है, भूखे है तो भूखे है, कौन पूछने जा रहा है उससे, कौन किसको मतलब है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से सब अबरी ओकरा ए लो सुगिया कहे लगलथिन। जो लोग भाई के सामने प्यार से नूनी नूनी कहती थी, वही सातों गोतनी लोग जो है अब उसको क्या बोलती है, ए सुगिया, इस तरह करके मतलब तुत्कार भाव से उसको बुलाने लगती है। आगे क्या होता है, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देके पानी भोरे आने कहलथिन। अब देखिए उन लोग का चाइल शुरू होता है। सातों गोतनी क्या करती है, एगो फूटा हुआ घैला जो मट्टी का घैला रहता है वो देती है सुगिया को, और सुगिया को बोलती है कि जाओ तुम पानी भर के उसमें ले आओ। अब देखिए इन लोग का चाल, घैला फूटा हुआ तो पानी कैसे आएगा, पानी तो गिर जाएगा। लेकिन यहो ए ले सुगिया, बांध से भोर घैला पानी लई आन, तबे खुदी चुनी मार ढुक चले देबो। वो धमकी देती है, समझिए एक तरफ से उसको बोलती है कि तोरा तो भाई देखे ले यहाँ हो ना, जे क्यों से हम डिनिए क्यों सातों गोतनी, अब तू जो ही फूटल घैला में पानी ले आओ, और ना ले ली तो तोरा खुदी चुनी मार मतलब खाए पिए ले ढुक चले, कुछ नहीं देबो, हम तोरा भूखे रखबो अगर ना ले भी तब। बेचारी सुगा अब करती तो करती क्या, घैला लेके बांधे गेली का फफक फफक कांदे लगली। जब घैला लेके गई अब सोचने लगती है कि हम लोग को मेरी जो भौजी लोग है कितना सता रही है, हम देखिए फूटल घैला में कैसे पानी लेके जाएंगे। अब वो क्या कहती है, सबको पुकारती है, सुन गे सुन चराई हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, और बांधे के बेंग सुगा कांदो हो। ऐसा कह के वो यहाँ के जीव जंतु पशु पंछी प्रकृति को पुकारती है। किसको पुकारती है, प्रकृति को, और प्रकृति किसको, बेंग को, बांध में जो बेंग रहता है उसको पुकारती है। सुगा कांदना सुइन के बांधे के बेंग, सुगा ठीन आय के पूछे लगलथिन, नूनी तोहें काहे कांदे है। बेंग जो है बाहर निकलता है और बोलता है कि नूनी तू क्यों रो रही है, क्यों कांद रही है। सुगा अपन भूर घैला ऊ सबके देखाए कि भौजिक सभे कहल बात सुनाई देली। अब वो क्या करती है सुगा, वो जो भौजी लोग उसको फूटा हुआ घैला देती है, छेद जो घैला रहता है भूर घैला, वो दिखा के बेंग लोग को सारा कहानी सुना देती है। तखन भूरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोने के घर घूर गेली। अब क्या होता है, जो बेंग रहता है वो घैला में जहाँ छेद रहता है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। जब बैठ जाएगा तो पानी नहीं गिरेगा छेद से, और पानी घैला में भर जाएगा। तो घैला में जाके बैठ गया और पानी भर लेती है सुगिया, और आके घर में आ जाती है, घर वापस आ जाती है। अब देखिए क्या होता है, सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा की खुदी चुनी के माड़ पिए देलथिन। अब सातों गोतनी का यही नियम था कि जाओ घैला से पानी लेकर तभी तुमको खाने पीने देंगे, तब खुदी चुनी के माड़ सुगा को दे देती है। सुगा लोरो पोंछे और माड़ो पिए। अब सुगा देखिए इतना लाड़ प्यार से रहने वाली लड़की, अब देखिए उसको खुदी चुनी माड़ पीने के लिए सिर्फ मिल रहा है तो रोएगी ही। उतना सताया रहा, सब सता रही है उसकी जो भौजी लोग है, तो रोएगी ही, तो रोने लगती है और माड़ो भी पीती है। भूख से तो पिएगी ही, खाएगी ही जो मिलेगा उसको। दोसर दिन सातों गोतनिक बिहान ही सुगा के कहलथिन, एह लो सुगिया, बैसल बैसल खाइले तो नदीक बालियो नाई जुटतो। बोलती है कुछ काम करने के लिए फिर देती है और बोलती है कि तू बैस के खेबी तो एक दिन तो नदी के बालू भी खत्म हुई तो वो ना मिलता खाइले हमरिन के। अब क्या होता है, आज बोन से बिन बांधना के एगो बोझा काठ लई आन, तबे खुदी चुनी मार देव। तो अब देखिए उसको एक काम तो देती है फूटल घैला से पानी लाने के लिए, अब दूसरा काम क्या दे देती है कि जाओ बिना बांधना के, बिना रस्सी का आपको जाके कहाँ से लकड़ी लाना है, जंगल से। सुगिया को बोलती है उसकी गोतनी, उसकी जो भौजी लोग रहती है वो। अब सुगिया क्या करती है, फैर सुगा कांदल बोल बाटे सुझैली। अब उसको तो कोई चारा नहीं है, कुछ बोल नहीं सकती है, उसको देखने लिए कोई नहीं है, सिर्फ सातों भौजी है। तो कांते कांते बोंड बातें सुझैली मतलब बोन के तरफ चली जाती है। मेंतुक बिन बांधना काठ लेगती तो लेगती कैसे, बिना बांधे हुए रस्सी से आप लकड़ी लेके जंगल से कैसे आती। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगली, बोन के अंदर जाके पूरा रोने लगती है और क्या बोलती है सो देखिए, सुन गे सुन चराई हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, और बोने सांपा सुगा कांदो हो। अब क्या करती है, उस सांप को पुकारती है, सांप को बुलाती है कि आओ मेरा मदद करो। करुण कांदना सुइन बोनेक सभी जीव जंतु सुगा ठीन आय के गोठाए गेला।
करुण कांदना मतलब प्यार से जो रो रही थी, बता रही थी, वही सुन के जो जंगल के जीव जंतु जितने हैं सब आके उसके सामने गोठाए गेला मतलब जमा हो जाते, खड़ा हो जाते हैं। पूछलथिन काहे कांदे हैं सुगा। तखन सुगा अपन भौजीक सभेक बात कही देली। तखन एगो लंबा धामना सांप कांठे बेधाए गेले और कहले आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। उस समय सुगिया जब सबको पुकारती है, सांप को पुकारती है तो सब कोई आता है, पूछता है तो सुगिया अपना सब कहानी सुना देती है। उसी बीच में एक धामना सांप रहता है। धामना सांप निकलता है और काठ में जो लकड़ी जो सुगिया रखती है उसमें लपटा जाता है और बोलता है कि हम लपटा गए इसमें, तुम उठाओ लकड़ी को और चलो अपने घर चलो। और जब तुम सिर्फ लकड़ी जब रखेगी तो आराम से रखना, क्योंकि ज़ोर से लकड़ी अगर पटक देगी तो सांप को भी चोट लग सकता है, वो मर सकता है। तो उसी समय सांप बोलते हैं कि सिर्फ लकड़ी जो तुम है वो धीरे से रखना। इतना सुन के सुगा बिन बांधना काठेक बोझा लय घर घुरली। बिन बांधना के जो बिना रस्सी का सिर्फ सांप के सहारे से वो लेके घर आती है। धीरे धीरे बोझा अंगनाई रख ली और तखन सांप बोझा से बाहर आए बोन घुरेला। अब सांप का तो काम हो गया, लकड़ी आ गया घर। सांप बोझा से निकलता है और बाहर अब जंगल की तरफ चला जाता है। भौजी सब नंदिक लुहिर देख के मुड़े हाथ दे देला। अब सोचला कि ई तो तेकरा भूर फुटल दलियो घैला पानी लावे ले ओहो ले एला और बिन बांधना के लकड़ियों ले एला, अब हमरिन करियो तो करियो का, इसलिए मुड़े हाथ ले लेती है। तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देलथिन। खुदी चुनिक मार वही शर्त रहता है कि तू ई काम कर देभी तो तोरा खुदी चुनिक मार देबो, तो मार देती है, पीने के लिए खुदी चुनी देती है। सुगा सुरैप मार पिए लगली। अब क्या करती सुगा बेचारी, खाती पीती है वही चीज़ जो मिलता है। घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छींट के सुगा कहलथिन। दूसरा अगला दिन क्या होता है, तीसरा काम क्या देती है कि एक पहला सरसों छींट देती हैं। कहाँ छींट देती है, जोता हुआ जो जोता हुआ बारी रहता है, जो जुता हुआ हर से जोते या ट्रैक्टर से, अभी तो ट्रैक्टर के ज़माना है लेकिन उस समय हर से जोता हुआ खेत में या किसी भी तरह से जोता हुआ खेत में एक पहला क्या करती है, सरसों छींट देती है और कहती है ए लो सुगिया सब सरसा बीज के पहला टब भोरे पार में तो खुद ही चुनिक मार पे। अगला काम दे देती है कि जो सरसों जितना छिटा हुआ सबको चुनो और पहला में भर के लाओ। देखिए ये असंभव वाला काम दे रही है करने के लिए, क्यों दे रही है, उसको तो परेशान करना है। आगे क्या होता है, सुगक आँखिक आगुए अंधार बुझाए लगला। अब उसको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। एक पहला सरसों पूरा बारी में जोता हुआ बारी में छिटा हुआ है, अब कैसे इसको चुनेंगे, इसलिए उसके आगू अंधार बुझाए लगला, आँख के आगू। सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लगली और कांदते कांदते क्या बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे आओ चरई चुनगनी कांदो सुगा कांदो हो। यही सुन के इतना जो बोलती है, इतना बोल बोल के जो रोती है, ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिन आए के पूछलथिन हाँ नूनी तोय की दुखे कांदे है। जो इसका जो रोना धोना सुन के एक पाल पेरेवा मतलब होता है कबूतर, पाल मतलब एक जो झुंड में जो कबूतर रहता है ना, पूरा झुंड आता है और एक सुगा से पूछता है कि सब कोई पूछता है कि हाँ नूनी तुम्हें क्या दुख हुआ, तुमको क्या दुख हुआ, क्यों रो रही है, हम लोग को क्यों पुकार रही है, क्यों बुला रही है। तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुनाए कहली जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब। तखन चाड़ी चाड़ी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर देलत और सब पेरवा उड़ गेला। ये जो कहानी सुनाती है भौजी की, हमको एक पहला सरसों छींटती है जोतल बारी में चुनने बोली है, यही सुन के सब जो कबूतर लोग रहता है पूरा दल उन लोग का सुगा जो सरसों होता है वो खेत से चुनने लगता है और पहला में भर देता है और भर के उन लोग सब उड़ जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। सुगा पहला लेके घर घुरली, भोरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक। अब देखिए इतना इसको कठिन काम दे रहे हैं फिर भी ये कर ले रही है। यही सब सोच के उसकी जो भौजी लोग है वो सब हाईचक हो जाती है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है कि कर कैसे रहल हो, हमरा तो समझे में ना आ रहा हो करो कैसे रहल हो ये सब काम। अबरी करता तो करता कि अब इन लोग के बुद्धि हरा गया, कब करें तो करें क्या इसको साधने के लिए। सब बुद्धि बधाए भाई गेले, सुगा के खुदी चुनिक मार दिले, बादे सातों गोतनिक एके एके माथा खटवे लागला जे अबरी की उपाय करल जीते। सुगा को खाना पीना देती है
और सब कुछ सोचने लगती है कि अब इतना इसको काम दिए, अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। ये अपना माथा खुजा के उपाय सोचने लगती है कि अब क्या करें इसके बारे में। ऐसने सोचते सोचते बुझाइत कुछ दिन बीत गए। सुगक मने भेलै जे भौजी सब आर ओकरा नाय सतबथिन। बहुत दिन हो जाता है सोचते सोचते। उसके बाद सुगा सोचने लगती है कि अब मेरी भौजी लोग सुधर गई, अब हमको नहीं सताएगी। लेकिन जिसका नीयत बिगड़ा हुआ रहता है वो कभी नहीं सुधरता है। वैसने देखिए इसमें क्या होता है। तखने एक दिन सातों गोतनिक सुगा ठीन आय के दुलार से कहलथिन, नुनी सुगा हमीन तोहरा जते बात दुख देलियो सब भुलाए जिहा और दादा सभे के नाय सुनाए दिहा। मतलब वो बोलती है कि हम तुमको जितना दुख दिए हैं सब भूल जाओ, और जब दादा आएंगे मतलब तुम्हारे जो भाई आएंगे उसको कुछ नहीं बताना। उसके बाद तनी थाम के तनी दूर रुक के बोलती है, नुनी बड़ी दिन के से डूमर तियन घरे नाय भइल है, चला आज डूमरे पारे ले। मतलब वो बोलती है कि बहुत दिन से डूमर के हम लोग सब्जी नहीं बनाए हैं, चलो आज डूमर तोड़ने जाते हैं। लेकिन इन लोग के मन में क्या था, सताने का, इसलिए इन लोग कुछ ना कुछ तो कूट चाल चल रही होगी। लेकिन फिर भी क्या होता है, सुगा तो एकदम सीधा साधी रहती है। प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पाइले गईल जाए। मतलब जो प्रेम का प्यासा हुआ मनुष्य रहता है उसके साथ आप कितना भी दुख दीजिएगा, एक दिन फिर दोबारा उसको अगर आप प्रेम दीजिएगा तो पहले किया हुआ जो भी गलतियां हैं वो सब भूल जाता है और सोचता है चलो अगला हम लोग ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही सोच के जो सुगा है पीछे किया हुआ सारा काम भूल जाती है और आगे बढ़ती है। तैसने सुगा अपन भौजी सभेक संग खाए पीवा करल बादे पछिया लेके हंसल खेलल डूमरे पारे चलली। यही सोच के सुगा जो रहती है वो टोकरी, पछिया मतलब क्या होता है, टोकरी या छोटा सा डलिया टाइप से, उसको लेके हासिल खेलल डूमर पारे ले जंगल तरफ चल जाती है। बोने भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल है। मतलब बहुत एकदम लथार पथार जो होता है ना, पूरा एकदम लगा हुआ गुच्छा गुच्छा लुगदी रकम डूमर फरा हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमरे गाछे चढ़ाए देती। सातों गोतनी तो किसी ना किसी तरह उसको तो गाछ पे चढ़ा देती है। जाओ ले सुगा डूमर तुर तुर गिरवे लगली, ताव ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयरा कांटा बाबला कांटा बोझा बोझा दई के घोर देलथिन। सुगा देख के हायचक। जब तक सुगा जो गाछ पे चढ़ के जब तक डूमर तोड़ रही थी तब तक सातों गोतनी क्या करती है, सातों गोतनी जो है बावला कांटा, बावला मतलब बबूल के कांटा, कोयर कांटा मतलब बेर उर का कांटा, बोझा बोझा आन आन के चारों तरफ से घेर देती है कि किसी भी तरह सुगा जो है ये पेड़ से नीचे नहीं उतर सके। देखिए कितना कुरफाती दिमाग लगाई थी। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एकाएं डूमर गाछे रही गेली। क्या होता है उसके बाद घोर उड़ देती है। उसके बाद उन लोग सब सातों गोतनी वापस धीरे धीरे करके घर आ जाती है। नाभिक जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार। जो सुगा ऊपर गाछ के ऊपर चढ़ी हुई थी, नीचे नाभिक मतलब नीचे उतरने की कोशिश करती है। जिगिस्ता मतलब होता है कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार हो जाता है क्योंकि नीचे में तो पूरा कांटा बिछा हुआ था। तखन सई अरुण बोनेक सुगा कांदे लगली। मतलब तभी जो सुगा होता है वो पूरा रोने लगती है और क्या गाती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बोनीजे गेला, सातों भाई भौजी बड़ी दुख देला, आओ रे परदेसी दादा सुगा कांदो। अब परदेसी दादा को जो उसका भाई रहता है उसको पुकारती है अंतिम में। अब यही संजोग से देखिए आगे क्या होता है। सुगक कान्ना सुन बोनेक चरई चुनगनी पासु पाखी सब कांदे लगला। उसकी जो करुणा में प्यार का जो भाव रहता है वही सुन के जो वन के सभी पशु पंक्षी है सभी रोने लगते हैं। तावले रात भय गेलक। तो उसी समय क्या होता है, धीरे धीरे सुबह का टाइम गई थी, मतलब धीरे धीरे रात होने लगता है। रात हो गया, गाछे डारी सुगा पटाई के कांदते रहली। जो गाछ का जो डाली होता है उसी में सो गई और वहाँ पे रोती रही। सही राती ओहे डहरे सातों भाई बनीजे से घूरला। वही दिन क्या होता है, संजोग से सातों भाई जो बाहर गए थे व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए, उन लोग जो है वापस आने लगते हैं। सातों जहन सही डूमरे गाछे के तरह सथाए लगला। और जिस गाछ के ऊपर सुगा रो रही थी वही गाछ के नीचे सातों भाई संजोग से सथाने लगते हैं, मतलब आराम करने लगते हैं। तखन छोटा भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरलक। देखिए छोटका जो भाई रहता है उसी के ऊपर एक दो बूंद जो लोर होता है वो गिरता है। ये बात जखन वो भाई सभे सुनवलन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगलथिन तो ताकते रहला।
क्या होता है जब छोटका भाई बोलता है कि देख ने हमर ऊपर तो कहीं से पानी गिरो लगल हो, आंसू गिरो रहल हो, तब क्या होता है सब भाई लाठी जलाता है, मतलब जो होता है मसाल टाइप से उसको जलाता है, ऊपर देखने लगता है। देखते हुए हाचक रह जाता है। उ सब देखलथिन जे डोमे डारी उ सब एक दुलरौती बहन सुगा कांधी। अब इतना देख के उन लोग तो दिमाग नहीं काम कर रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे देख लिए, सुगा यहाँ कैसे आ गई। यही देख के चाणे चाणे काटा झोंटा सब के सब उस सब उखाड़ फेंकलथिन और सुगा के नभाए एके सब कहानियाँ सुनलथिन। सातों झन रागे कांपे लगलत। क्या होता है सब कोई क्या करता है, जल्दी पल्दी चाणे मारे सब कोई कांटा हटाता है सातों भाई मिल के, और सुगा को किसी तरह नीचे उतारता है। उसके बाद सारा कहानी सुगा सुनाती है सातों भाई के। सातों भाई सारा कहानी सुन के तो एकदम रागे कांपे लगलत। मतलब क्या होता है, गुस्सा से कांपने लगता है उन लोग, इतना मन में गुस्सा आ जाता है। झलफले सभिन घर आयलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथिन। जब देखिए परदेश से पति लोग काम करके आए हैं तो प्यार तो मिलेगा ही, पूरा प्यार व्यार मिलने लगा। उसके बाद सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन। सातों पूछते कि अच्छा ठीक तोहरिन के तो हम प्यार देखलिए। सातों तो जान रहा था कि तोहरिन काका करल ही से। ओकर बाद सातों भाई जो ठेकान पूछता मतलब पता पूछता कि सुगिया हो कहाँ, तो जनी सब क्या बोलती है, जिन नुनी बाहर बाटे खेले गेल हत, कि नुनी जो है वो जो सुगिया है जो सुगा है वो बाहर खेलने गई है। इतना सुनबे तो सातों भाइये के राग नहीं संभरल। इतना सुन के जो सातों भाइये के राग नहीं संभरल और सातों जनिए के दो मठे लागल थी। मतलब ले धमासा पूरा मतलब मारने लगता है सातों भाई। सातों जनी माय गो बाप गो कर के चिचियाए लगल थीन और कहे लगल थीन, हमीन सोचलो जो सुगा घर पर घर जीता से ले उनकर लुइरे परीक्षा कर हलिया। सब क्या बोलने लगती है कि सुगा हम लोग सोचे कि परदेश जाएगी, मतलब दूसरा घर जाएगी, शादी हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसका परीक्षा ले रहे थे। देखिए परीक्षा लेना रहता है तो इस तरह लेती है कि बिन फूटल घैला में उसको पानी लाने के लिए रतिये में छोड़ देना गाछ पे चढ़ा हुआ, तो इन लोग मेन था उस सताने का काम था। ताव ले सुगा आय के भौजी सब के समर्थन करलक। सुगा जो होती है प्यारी होती है और सुगा होती है थोड़ा सा करुणामय उसके दिल में रहता है, फिर भी इतना करने के बावजूद भी वो जो होती है वो भौजी लोग को समर्थन करती है कि हाँ स्नेहल है। तखन सातों भाई उ सब एक छाड़ दिलथिन मारे ले। अब वो सातों भाई सुन के इतना जो होती है अपनी पत्नी लोग को मारने के लिए छोड़ देता है कि चलो ठीक है जाने दो जो हुआ सुआ। कोई दिन सभिन हंसी खुशी से रहला। तावले सुगा के जोरनार पहाड़धारी भेलक। जोरनार मतलब या उसका पहाड़धारी मतलब पहाड़ के नीचे कोई गांव होगा वहीं पे उसका शादी हो जाता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, बिहा दिने जखन सुगा विदाई भय के ससुर घर जाए लगल तखन सातों भाई और सातों गोतनी भुकैर कांदे लगल। अब जब शादी होता है सुगा का तो वो तो शादी हुआ, उसके बाद वो तो अपना घर जाएगी। तब जब जाने लगते हैं, जब विदाई होता है तब सातों भाई सातों बहन प्यार से सब कोई रोने लगता है और भुकैर के कांदे लगता है। आज का लोक कथा यहीं तक था। चलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह हम लोग खोटा सीरियल का सारा सिलेबस पूरा करेंगे ये, और आप लोग चैनल पे बने रहें। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।